ड्रोन से रूसी सेना को निशाना बना रही है यूक्रेनी फौज। यूक्रेन ने ड्रोन हमले का वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो के जरिए यह दिखाने की कोशिश है कि यूक्रेन किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं पड़ा है। और बाइडेन के कीव दौरे से बौखलाया रूस। रशियन आर्मी ने कई शहरों में किए ताबड़तोड़ हमले। रूस की तरफ से बैक टू बैक हुए हमले से दहला यूक्रेन। कीव, बाखमुट, निकोपोल में रूस का भीषण हमला। खार्किव, ज़ैपोरिज़िया और सूमी में भी यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया। तो बाइडेन ज़ेलेंस्की की मुलाकात, पुतिन का नया आघात क्या होगा? पुतिन इस आघात के बाद कौन सा घात लगाएंगे बाइडेन पर, यह बड़ा सवाल है। देखिए कौन कौन से शहर जिस पर अचानक से हमले पड़े हैं। कीव है, बाखमुट है, निकोपोल है, खेरसोन है, खार्किव है, ज़ैपोरिज़िया और सूमी। इन जगहों पर एकाएक अचानक से हमले पड़े हैं बाइडेन के दौरे के बाद से ही और इन जगहों को निशाना बनाया गया है। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। रविंद्र सचदेव हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी सर, पहला सवाल वही, अब दम दिखाने की होड़ है। तुम में कितना दम, मुझ में कितना दम। बाइडेन कहते हैं मैं तुम्हारे घर में घुस गया, तो पुतिन कहते हैं तो घर में घुस के मारूंगा। रवि, आपने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है इस प्रेजेंट स्थिति को व्याख्यान करने में। यही है आज के दिन। मैं समझता हूँ एक्चुअली जो सारे बड़े देश हैं, अमेरिका है, बाकी भी यूके हैं, ये सबको कोशिश करनी चाहिए शांति बहाल की वहाँ पर, लेकिन वो नहीं हो रहा क्योंकि ये उनका एक सोची समझी रणनीति है कि रशिया को इंगेज रखना है। आज के दिन मैं कहता हूँ कि इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पोटस, जो कि लड़ाई चाहते हैं और वो इस लड़ाई का अंत नहीं देखना चाहते और इसीलिए उन्होंने पोलैंड में आए थे, उसके बाद कीव में बाई ट्रेन गए हैं। ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि ये लड़ाई थोड़ी और इसी तरह से चलेगी, लेकिन मैं पूरे तरह से कन्विंस हूँ कि इस लड़ाई में स्टेलमेट आ चुका है। जब थोड़ा बहुत एम्यूनिशन आ जाएगा उनके पास, थोड़े वेपन्स आ जाएंगे, कुछ दिनों तक जंग चलेगी और फिर वही ढीला पड़ जाएगा। यानी कि युद्ध का कोई नतीजा निकलता हुआ आने वाले समय में फिलहाल तो आप नहीं देख रहे हैं। जस की तस स्थिति बनी रहेगी। एक और अहम खबर है, जर्मनी में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग और ज्यादा तेज हो गई है। लेपर्ड टैंक से गोलाबारी का युद्धाभ्यास जारी है। जर्मनी में देखिए यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है। ये ट्रेनिंग और बढ़ा दी गई है। लेपर्ड टैंक से गोलाबारी का युद्धाभ्यास चल रहा है जर्मनी में। जो बाइडेन की यात्रा से रूस चिढ़ा हुआ है। कीव पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया। बीते 24 घंटे में हमले बढ़ा दिए गए हैं। 30 से ज्यादा हवाई हमले किए गए हैं। कीव हवाई हमलों से फिर दहला है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आसमानी लड़ाई जो कि और तेज की गई है। आग बबूला है बाइडेन के दौरे से। बाइडेन जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलकर उन्होंने कहा कि हमारा जो विश्वास है आप पर वो आगे तक जारी रहेगा। लेकिन इस बीच ये हमले बता रहे हैं एक संदेश। कैप्टन साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। ये संदेश देने की कोशिश है कि आप हिमाकत कर रहे हैं और अगर ये हिमाकत है तो फिर आज जवाब जो सुनेंगे पुतिन का वो भी उच्च स्तर पर होगा। बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत बाइडेन का ये विजिट था। वो पोलैंड गए, पोलैंड से उन्होंने एक ट्रेन ली और ट्रेन से 10 घंटे का सफ़र करके वो कीव के एक रेलवे स्टेशन पे आए। वहाँ से वो अपनी एम्बेसी गए और फिर उन्होंने 5 घंटे का समय बिताया और ये कहा कि हम आर्टिलरी सेल्स और एम्यूनिशंस देंगे और लड़ाई जारी रहेगी, हम आपके सपोर्ट में हैं। बहुत सारी बातें कही और 50 लाख करोड़ की उन्होंने वो एड भी दे दी। साथ साथ 30 बिलियन तक की एड दे चुके हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम आते रहेंगे। देखिए ये बात
सिर्फ इतने कहने के लिए कही गई है कि मैं मानता हूं कि डे 1 से रशिया कभी नहीं चाहता था फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑफ यूक्रेन। वो चाहता था अपनी ये जो लैंड है जो साउथ और नॉर्थ ईस्ट की है उसको लेना, और दूसरा डी नोटिफाई और डी मिलिटराइजेशन। रशिया हमले बढ़ाएगा आपको लग रहा है? अब जब ये जब भड़काने वाली बात हुई तो पुतिन कह रहे हैं, वो अमेरिका कह रहा है कि हम तुम्हें डी नोटिफाई नहीं करने देंगे, देखो हम आ गए। और पुतिन कहेगा कि नहीं अब हम तुम्हें खदेड़ेंगे। तो आज के भाषण में इसी पर सबकी नजरें हैं कि आज पुतिन क्या बोलेंगे। बाइडेन के चैलेंज के बाद आज पुतिन का संबोधन होगा रूसी संसद में। रूसी संसद को आज पुतिन संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे पुतिन का यह संबोधन होना है। पुतिन के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि कल बाइडेन के कीव दौरे के बाद आज बाइडेन क्या जवाब देने वाले हैं, सब यही जानना चाहते हैं। क्योंकि कल सीधे सीधे बाइडेन ने एक बात कही थी कि पुतिन वाज डेड रॉन्ग। अगर वो ये सोच रहे थे कि यूक्रेन का कोई साथ नहीं देगा और उसे बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा, तो ये रूस की और पुतिन की ये गलतफहमी थी। अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा था, है और आगे भी रहेगा। और इसे एक बड़े मैसेज के तौर पर भी देखा गया कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो क्या वेस्ट के सारे देश इस युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। इसे कहा जा रहा है कि बाइडेन ने एक तरीके से वहां पर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम सब एकजुट होकर यूक्रेन के साथ, ज़ेलेंस्की के साथ इस मुश्किल की घड़ी में हैं। अब पुतिन के संबोधन में क्या होगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। जंग के 1 साल पूरे होने से पहले पुतिन के संबोधन पर सबकी नजरें हैं कि आज पुतिन क्या बोलने वाले हैं, क्या जवाब होगा। क्योंकि कल बाइडेन को पूरी दुनिया ने सुना और आज पुतिन बोलेंगे। 1 साल होने वाले हैं 24 तारीख को। उससे पहले बाइडेन का अचानक कीव दौरा, पुतिन के संबोधन के बाद यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की आशंका है। संबोधन में यूक्रेन को लेकर आगे का प्लान बता सकते हैं कि पुतिन की आगे रूस क्या करने वाला है। महाविध्वंसक हालात के बीच आगे की रणनीति पर भी चर्चा संभव है। 1 साल पहले पुतिन ने संसद के दोनों सदन को संबोधित किया था और आज 1 साल के बाद वो करने वाले हैं। इससे पहले 26 जनवरी 2022 को ऐसी एक बैठक हुई थी और बैठक के ठीक 1 महीने के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। अब देखिए, अब बाइडेन ने क्या कुछ कहा था उसे भी समझना जरूरी है और पुतिन क्या बोलेंगे ये देखिए। कीव से पुतिन का सीधा चैलेंज है। अमेरिका को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। पुतिन क्या बोलेंगे ये हमें अब देखना है। और देखिए बाइडेन ने क्या बोला था, यूक्रेन के साथ खड़े रहने का संदेश है। वॉर जोन में नई रणनीति का ऐलान कर सकते हैं पुतिन। और ये देखिए, अब यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान बाइडेन ने साफ साफ कर दिया था। यूक्रेन पर ज्यादा बड़े हमले की प्लानिंग पुतिन कर सकते हैं। बाइडेन ने क्या बोला, लंबी दूरी की मिसाइल देने का वादा कर दिया है। अब पुतिन क्या बोल सकते हैं, युद्ध की पहली वर्षगांठ पर बड़ी तैयारी है। इसी पर सबकी नजरें हैं कि आज पुतिन क्या बोलेंगे और उनके क्या मायने होंगे। तो ये अब तक की अपडेट है। तो पुतिन ने कब कब लंबा भाषण दिया इससे पहले यह भी समझना जरूरी है। अप्रैल 2021 उस दौरान क्या कुछ कहा ये देखिए। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। 60 मिनट का भाषण था उनका 2023 में और अप्रैल 2021 में 1 घंटा 19 मिनट, 2004 में 48 मिनट का भाषण था और 1 घंटा 55 मिनट, 1 घंटा 55 मिनट, ये 2005 48 मिनट। ये अब तक का ये पुतिन का भाषण का पूरा ब्यौरा है कि कितनी देर तक वो बोले। अब सबकी नजरें हैं कि आज जब पुतिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कितनी देर तक वो बोलेंगे और उसका मैसेज क्या होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा मॉस्को से जुड़े हुए हैं। मनीष, बाइडेन ने तो जो बोलना था बोल दिया। क्या पुतिन आज स्मार्ट मूव करेंगे ये दिखाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जब पिछली बार व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात होती है तब पुतिन कहते हैं कि हम तो युद्ध खत्म करना चाहते हैं। क्या वो आज ये फिर कहेंगे कि देखिए असल में अमेरिका का मकसद और उसकी मंशा क्या थी वो एक्सपोज हो गया, हम तो अभी भी युद्ध खत्म करना चाहते हैं? या फिर वो सीधे बोलेंगे कि हम और विध्वंसक हमले को तैयार हैं? यही सवाल मैं समझने की कोशिश करूंगा। रविंदर सचदेवा सर, क्या बोल सकते हैं आज पुतिन? हाँ, 2-3 चीजें। एक, आपने बड़ा सही पिन पॉइंट करा, हो सकता है एक बड़ा लंबा भाषण दे आज, 1। दूसरी बात, मेरे को लगता है फिर से अपनी हिस्ट्री और रैशनल वगैरह बनाएंगे अपने देश का। एंटी वेस्ट बात करेंगे कि ये सेटन है। बाय द वे ये पुतिन के लिए ऑल्सो एक होली वॉर है। वो ये कहते हैं जो वेस्ट की क्रिश्चियनिटी है ये डिपॉक्री में जा चुकी है, गे राइट्स, लेस्बियन इत्यादि इत्यादि, वो हमारे को अपने देश में नहीं चाहिए। ये उसका भी जिक्र या झलक देंगे डेफिनेटली, यस। उसके अलावा यस, वार्निंग्स देंगे अपने हिसाब से, पूरा अपना रैशनल देंगे कि यूक्रेन क्यों हमारा है इत्यादि।
ये कहेंगे ऑपरेशन गोइंग पर प्लान है, हमेशा यही कहते हैं और यही कहेंगे सब कुछ। लेकिन सर क्या वो ये कहने की कोशिश करेंगे कि भाई हम तो युद्ध नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, लेकिन अमेरिका जो है वो पीछे पड़ा हुआ, वो भड़का रहा है। हाँ, वो बिल्कुल ये कहेंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो यही कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते। नहीं, लेकिन सर दुनिया ये सुनना चाहती है कि पुतिन क्या ये बता पाएंगे कि युद्ध कब समाप्त हो रहा है, कब उनकी जीत हो रही है, क्योंकि अगर कोई फाइनल डेडलाइन वो तय करते हैं इसके लिए तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि 1 साल पूरे हो चुके हैं, बहुत सारी लाइनें वो पहले ही तय कर चुके हैं। और देखिए यूक्रेन के बहादुर जवान की तस्वीर भी सामने आई, वॉर जोन से कई तस्वीरें सामने आती रहती हैं। एक और तस्वीर 5 मीटर की दूरी से रूसी सैनिकों को टारगेट किया, सैनिक के हेलमेट कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर आप देखिए, कैमरे में कैद हुए वॉर जोन से हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल ये यूक्रेनी सैनिक की तस्वीर। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूक्रेनी फौज की ताबड़तोड़ फायरिंग का एक और वीडियो सामने आया है। लगातार रूसी टारगेट को तबाह कर रही है यूक्रेनी फौज। आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग, एक के बाद एक गोलीबारी, जो कि बता रही है कि ये रूस को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेनी फौज का ये हमला है, ये अटैक है रूसी फौज पर। एक और वीडियो और पहली तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। युद्ध के मैदान में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, वो तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। बेलगोरोड में रूस का भीषण हमला जारी है। यूक्रेन ने बैक टू बैक मिसाइल दागे, कई इलाकों में सुनी गई धमाके की आवाज। बेलगोरोड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक बैक टू बैक मिसाइल से हमला किया गया है। पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कीव दौरे के बाद रूस बहुत ज्यादा भड़का हुआ है और इसी गुस्से की आग में एक बार फिर से यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले बढ़ा दिए गए। एस्टोनिया के पीएम का रूस पर बड़ा हमला, रूस पर कब्जा करे नाटो देश, ये कहा उन्होंने। काजा कलास ये कहा है कि रूसी लोगों की मानसिकता बदले नाटो देश। इस वक्त ये बड़ी खबर, रूस पर कब्जा करे नाटो देश। और रूस यूक्रेन जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, पुतिन को लेकर बोले डोनाल्ड ट्रंप, मैं राष्ट्रपति होता तो पुतिन अटैक नहीं करते, ये ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो ऐसा नहीं होता। बहरहाल जो कुछ भी है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें और जो कुछ भी होने वाला है उस पर हमारे संवाददाता मनीष झा की पूरी नजर है, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रूस से, मॉस्को से। मनीष, आज जो कुछ भी पुतिन कहने वाले हैं, क्या वो प्रिडिक्टेबल है या फिर कुछ ऐसा है जो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसका अंदाजा दुनिया को नहीं है और पुतिन कोई बड़ी लाइन खींच दे आज? शुक्रिया। सबसे पहले तो रूस से गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह का वक्त है और यहाँ पर जो लोगों को आज सबको इंतजार है प्रेसिडेंट पुतिन के उस संबोधन का, जिसे लेकर पहली बार मुझे लगता है रूस भी ये कह रहा है कि ये बेहद ऐतिहासिक होगा। तो इसलिए अगर इस संदर्भ में कहा जाए कि क्या प्रेडिक्टेबल है, क्या अनप्रेडिक्टेबल है, तो इतना तो प्रेडिक्टेबल है कि आज पुतिन बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मूड में अमेरिका के खिलाफ, नाटो के खिलाफ, प्रेसिडेंट बाइडेन के खिलाफ रहेंगे। और क्या अनप्रेडिक्टेबल है, तो युद्ध का क्या स्केल होगा, युद्ध आगे किस तरीके से बढ़ेगा और रूस अब आगे इसको किस तरह बढ़ाने की योजना बना रहा है, बस समझिए यही वाला हिस्सा है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन इसके लिए मॉस्को ही नहीं बल्कि रूस में पूरी तैयारी यहाँ कर रखी है। और अब से कुछ घंटे के बाद जब प्रेसिडेंट पुतिन संसद को संबोधित करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक रूपरेखा होगी कि रूस, भविष्य का रूस कैसा बनना चाहता है। बड़ी बात आपने कही कि संसद से जब संबोधित करेंगे पुतिन, तो ये देखना होगा कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्या वो अग्रेशन दिखाते हैं अपने संबोधन में। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन के बहुत बड़े प्लान का खुलासा हुआ है। बेलारूस पर कब्जे की तैयारी में है पुतिन। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट में इसे लेकर के बड़ा दावा किया गया है। बेलारूस पर कब्जे
बेलारूस के साथ एक बड़ी तैयारी रूस कर रहा है, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। पहले भी कहा जा रहा था कि ये जो मीटिंग है लुकाशेंको और पुतिन के बीच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी बेलारूस ने पुतिन को, रूस को यह आश्वासन दिया था कि अगर हमारी जमीन का इस्तेमाल करना है यूक्रेन पर हमले के लिए तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी जमीन का इस्तेमाल हो सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि पुतिन के इस प्लान का खुलासा कैसे हुआ है और पुतिन का पूरा प्लान है क्या। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, बेलारूस को लेकर लीक हुए रूसी दस्तावेज से खुलासा हुआ है। खुलासा क्या है कि 2030 तक बेलारूस पर कब्जे का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ये प्लान किसका है? यूक्रेन का प्लान है, पश्चिमी देशों का प्लान है। बेलारूस पर कब्जे के लिए रूस ने तैयार किया है 17 पन्नों का दस्तावेज। बेलारूस को रूस में विलय के बहाने पूरी तरह नियंत्रण की तैयारी है। तो देखिए, एक और अलग ही खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी यह है कि रूस ये चाहता है कि बेलारूस को रूस में विलय कर लिया जाए। राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तरीकों से बेलारूस पर कब्जा करेगा रूस। बताया जा रहा है कि इसे लेकर के एक बकायदा ब्लूप्रिंट भी तैयार हुआ है, प्लानिंग भी की गई है। मनीष हमारे सहयोगी मॉस्को से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। मनीष, क्या संभावना है इस बात की, जिस प्लान को लेकर के चर्चा हो रही है, जो रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस का बेलारूस में विलय हो जाएगा, बेलारूस को रूस में विलय करने की एक बड़ी प्लानिंग के साथ पुतिन आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं इस पर? देखिए, पश्चिमी देश तो लगातार यही बात कह रहे हैं कि रूस का दरअसल मकसद ये है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश उनसे अलग हुए थे, एक एक करके वापस उनको अपने में मिला लेना। यानी जो ग्रेटर रूस की बात होती है, जो रूसी साम्राज्य की बात होती है, जो रूस के सबसे पहले शासक ग्रेट पीटर का शासन था, उसी तरीके से पुतिन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप रूस में इस सवाल को लेकर किसी से भी बात करें तो उनका कहना यह है कि दरअसल ये सब बातें पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है, और वो इसलिए ताकि बेलारूस के लोगों को भड़काया जा सके। हमें देखना होगा कि बीते एक साल में रूस और बेलारूस दो जिस्म एक जान की तरह एक दूसरे के साथ रहे हैं। वैसी स्थिति में इस तरह का 17 पन्नों का एक ब्लूप्रिंट के नाम पर पश्चिमी देश बेलारूस के लोगों को ये भड़काना चाहते हैं ताकि वो लोग अपने राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ बगावत करें, ताकि वो रूस का साथ ना दे। बल्कि इसके उलट जब लुकाशेंको यहाँ आए, इसके बाद वो वापस गए, तो उन्होंने 1.5 लाख की एक नई आर्मी बनाने की बात कही है, और माना यही जा रहा है कि इस आर्मी का इस्तेमाल रूस की मदद के लिए किया जाएगा। तो देखिए, रूस और बेलारूस के बीच के गठबंधन को तोड़ने के लिए पश्चिमी देशों का ये प्लान हो सकता है, रूस का कहना है। यूके देवनाथ सर, एक कमर्शियल एक ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मुझे लगता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर कब्जा करें। ये बोलने की कोशिश हो रही है कि बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करो, उसके बाद उसको विलय करा लो। देखिए, बेलारूस और रूस की दोस्ती फिलहाल बहुत ही मजबूत है, और मैं आपको बता दूं, रूस का फिलहाल इस परिस्थिति में बेलारूस पर मिलिट्रीली कब्जा करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि बेलारूस के रास्ते से रूस को जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करने हैं, लुकाशेंको ने बोल दिया है, वह उसके लिए राजी हैं। लेकिन सर, बेलारूस ही एकमात्र एक ऐसा देश है जो खड़ा है रूस के साथ पहले दिन से। इसीलिए मैं बता रहा हूं, बेलारूस और रूस की जो दोस्ती है बहुत मजबूत है। ये सिर्फ पश्चिमी देश अपना इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रूस के और बेलारूस के जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। और बाइडेन के दौरे से यूक्रेन आर्मी का जोश हाई है। पूर्वी यूक्रेन में रूस पर यूक्रेन का बड़ा अटैक, टैंक ब्रिगेड के हमले से कई रूसी ठिकाने तबाह। तो वही युद्ध में रूस को भारी आर्थिक नुकसान की भी खबर है। बताया जा रहा है कि एक अलग अलग तस्वीर शहरों की सामने आ रही है, जिसमें ये पता चल रहा है कि काफी नुकसान हुआ है। देखिए, रूस से खबरें सामने आ रही हैं। इस युद्ध में आर्थिक तौर पर भी रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूसी शहर में जरूरी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। जंग में हर दिन कई मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है रूस। 460 मिलियन डॉलर का पैकेज देगा अमेरिका। लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल भी इसमें शामिल हैं। तो कल बाइडेन पहुंचे, ज़ेलेंस्की से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, और मुलाकात के बाद जो अपना सहयोग का हाथ है वो भी आगे बढ़ा दिया। लेकिन लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइलें जिस पर नजर थी, ये नए मिलिट्री पैकेज का ऐलान हुआ है, जो कि यूक्रेन के लिए बड़ी खास बात है। 460 मिलियन डॉलर का ये पैकेज जो कि अमेरिका देगा। अमेरिका
ने कह दिया है कि जो इस वक्त स्थिति है, हम यूक्रेन के साथ तब तक हैं जब तक ये युद्ध चलता रहेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने जो 460 मिलियन डॉलर के पैकेज का ऐलान किया है, उसमें यूक्रेन को क्या क्या मिलने वाला है हम आपको बताते हैं। भारी घमासान है नए पैकेज का ऐलान। अब क्या क्या मिलने वाला है आपको बताते हैं। हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, 155 mm आर्टिलरी राउंड, 120 mm मोटार राउंड, ये सब मिलने वाला है यूक्रेन को। 4 एयर सर्विलांस रडार, ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या मिलने वाला है यूक्रेन को। इसके अलावा 2 टैक्टिकल व्हीकल नए पैकेज के ऐलान में। क्या क्या बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। क्लेमोर एंटी पर्सनल म्यूशन नाइट विजन डिवाइस टैक्टिकल सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी मिलने वाला है। और रविंदर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये वाली कहावत ऐसा लग रहा है, लेकिन देखिए अमेरिका ने एक बड़ा स्टैंड लिया। वो स्टैंड ये लिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति चले गए ज़ेलेंस्की से मिलने, जो कि ये पूरा फैसला बहुत प्रभावित करेगा इस युद्ध को। आप कैसे देखते हैं? आज आपकी नज़र अगर है पुतिन के भाषण पर, तो आप क्या सोचकर बैठे हैं कि क्या बोल सकते हैं? देखिए, पुतिन के भाषण में एक मेरे माइंड में बात आ रही है। देखिए, अभी तक इन्होंने टेक्निकली वॉर डिक्लेयर नहीं करी है, स्पेशल ऑपरेशन है। अब कल बाइडन जो कीव में आके खड़ा हो गया, अभी तक तो कहते थे नेटो नेटो, अब तो नेटो का किंग जो है मानो बाइडन कीव में आके खड़ा हो गया, तो पुतिन आज ये शायद कह सकता है कि नेटो ने तो हम पे वॉर डिक्लेयर कर दी, हम भी वॉर डिक्लेयर करते हैं। वॉर का मायने क्या है, कह नहीं सकते। नाउ कमिंग टू बाइडन, बाइडन एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के अब तक वेस्टर्न वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट मिलिट्री लीडर बन गया है। इसकी जो लेगेसी है, 1 सेकेंड, देखिए बुश और ओबामा भी गए थे इराक और अफगानिस्तान वगैरह, पर इराक में अमेरिकन फोर्सेस थी ग्राउंड में, अफगानिस्तान में भी थी। कीव टोटल वॉर जोन है जहां पे कोई अमेरिकन फोर्सेस ग्राउंड में नहीं थी। तो एक तरह का ठीक है, लेकिन सर एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि बाइडन का ये जो मूव है, ये साफ बता रहा है कि घी डाल के आ चुके हैं आग में, आग भड़केगी। वो कहीं भी तरह से युद्ध को या पीसफुल, एक कहते हैं ना कि चीजों को पीसफुली रिजॉल्व करने के संकेत देकर तो नहीं आए हैं।